नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको घुघुतिया त्योहार के बारे में कुछ बताऊंगा। घुघुतिया त्योहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और इसकी क्या भूमिका है। तो चलो शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति व घुघुतिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की अपनी अलग ही पहचान है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण कौवा है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुते कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र सपत्नी बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। चंद्र को उसकी माँ प्यार से घुघुतिया के नाम से बुलाती थी। घुघुतिया के गले में एक मोती की माला जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुतिया बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद न कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती थी कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवे आ जाते थे जिसको लेकर घुघुतिया जिद छोड़ देता था। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते थे तो वह उनको कोई चीज़ खाने को दे देती थी। धीरे धीरे घुघुतिया की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। और उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुतिया को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुतिया खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुतिया को जंगल की ओर लेकर जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुतिया जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुतिया के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुतिया जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उस पेड़ के ऊपर बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला डालकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो उसने घुघुतिया की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। लौटने पर जैसे घुघुतिया की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुतिया की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुतिया जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुतिया के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुतिया से कहा कि ये पकवान अपने दोस्तों के कौवों को बुलाकर खिला दो। घुघुतिया ने एक कौवे को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और अपने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ
एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे मुश्किल से मिलते हैं।